नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर देश के 150 जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लखनऊ में भी वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने वंदे मातरम को भारत के राष्ट्र भक्ति का प्रतीक बताया और इसके रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को नमन किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम क्रांतिकारियों की ताकत बना, वंदे मातरम ने राष्ट्र प्रथम का भाव दिया। हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। भारत माता का वंदन, वंदे मातरम को योगी का नमन। स्वदेशी संकल्प में योगी का देशभक्ति संदेश। योगी ने कहा, वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं बल्कि महामंत्र है। जब विदेशी हुकूमत ने 1905 में बंग भंग के माध्यम से भारत की भुजाओं को काटने का दुस्साहसिक निर्णय लिया था, भी इस गीत ने पूरे भारतवासियों को एकजुट होकर के इसका प्रतिकार करने की एक नई प्रेरणा दी। वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ को पूरे देश में जोर शोर से मनाया जा रहा है। वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पर 150 जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विकास और विरासत को साथ लेकर चलने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार भी इस मौके पर पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। राजधानी लखनऊ में आयोजित ऐसे ही एक कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में 150वीं वर्षगांठ मना रही है, तो ऐसे में लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर भी बड़े स्तर पर गायन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कि भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं जहाँ पर बड़े स्तर पर मौजूद हैं, वहीं पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार अलग अलग जगहों पर इसी तरीके के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और वंदे मातरम का पूरी तरीके से गायन करने का काम बड़े स्तर पर यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वंदे मातरम का सभी लोग जितने कार्यकर्ता हैं जिस तरीके से अभी इस कार्यालय में मुख्यालय पर पूरी तरीके से गायन कर रहे हैं, इसी तरीके के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर एक साथ भारतीय जनता पार्टी आयोजन कर रही है। और पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरी तरीके से अलग अलग जगहों पर जो स्वयंसेवी संगठन है वो उनको भी बड़े स्तर पर प्रेरित किया गया है कि वो भी बड़े स्तर पर इस तरीके के कार्यक्रम करें, जिससे कि जनता के बीच में पहुंचकर बड़े स्तर पर वंदे मातरम की वर्षगांठ को मनाया जा सके। और वंदे मातरम गीत को राष्ट्र की सामूहिक चेतना का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह गीत न केवल गायन है बल्कि कर्तव्यों की अभिव्यक्ति है। उन्होंने बताया कि हम अपने अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन क्या उतनी ही गंभीरता से कर्तव्यों का जिक्र करते हैं। यही कारण है कि पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश ने कर्तव्य पथ पर चलकर नई ऊंचाइयों को छुआ है। भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान हम इस बात को देखते हैं कि जब भी कोई उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कोई भी स्लोगन दिया, वंदे मातरम उसका हिस्सा बना। उन्होंने कोई फ्लैग दिया, वंदे मातरम उसका स्वर बना। वंदे मातरम भारत, संपूर्ण भारत की एक सामूहिक अभिव्यक्ति को प्रतिनिधित्व करते हुए पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने वाला एक ऐसा मंत्र बना जब व्यक्ति जाति, मत और मजहब से ऊपर उठकर के अपने राष्ट्र के बारे में भी सोच सके। राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ हम सबकी सामूहिक अभिव्यक्ति इस राष्ट्र माता के प्रति हो, यह भाव भी हर भारतीय के मन में इस गीत ने रचने का प्रयास किया। और हम सब आभारी हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिसके बारे में हर भारतवासी के लिए कहा कि आप भारत की भक्ति और शक्ति के सामूहिक शाश्वत अभिव्यक्ति का एक स्वरूप है वंदे मातरम। वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में की थी। उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ के लिए वंदे मातरम गीत लिखा था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में कोलकाता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में पहली बार इसे गाया।
इसके बाद ये गीत भारत की आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन गया और देश के विभिन्न हिस्सों में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा गाया जाने लगा। ब्रिटिश सरकार ने इसे बार बार प्रतिबंधित किया, लेकिन इसकी लोकप्रियता और इसे लेकर राष्ट्रीय भावना बढ़ती चली गई। इस देश में इस गीत का, इसके गायन का इतना प्रभाव पड़ा कि अंग्रेजों ने इस गीत पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन हमारे उस समय के सभी क्रांतिकारियों ने अपने कार्यक्रमों में, अपने आंदोलनों में इसको सतत गायन करने का काम किया। आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों का जोश बढ़ाने वाला वंदे मातरम गीत आज भी हर हिंदुस्तानी को जोश से भर देता है। आजादी के बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया। इस तरह यह गीत भारत की एकता, गौरव और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक बन गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने संबोधन में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जिक्र किया, जब ब्रिटिश शासन भारत की धार्मिक सांस्कृतिक चेतना को कुचलने का प्रयास कर रहा था। तब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में इस गीत को स्थान दिया। आनंद मठ के सन्यासी ये गीत गाते थे। ये सन्यासी विद्रोह की प्रेरणा बना, आत्मबल का पहला प्रतिरोध खड़ा किया। उन्होंने कहा कि यह गीत बांग्ला और संस्कृत में लिखा गया, जिसमें जाति, धर्म या मजहब का कोई जिक्र नहीं है। ये सभी वर्गों को एक सूत्र में बांधता है। 1875 में रचा गया यह गीत कैसे देश के अंदर आजादी के मंत्र को आगे बढ़ाने में सफल हुआ, यह किसी से छुपा हुआ नहीं। यह केवल एक आजादी का गीत नहीं रहा। वंदे मातरम, इस पूरे गीत में अगर आप देखेंगे, जो संस्कृत और बांग्ला की सामूहिक अभिव्यक्ति को भले ही प्रदर्शित करता हो, लेकिन ये संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र माता के भाव के साथ जोड़ने का एक ऐसा अमर गीत बन गया, जिसने भारत की शाश्वत अभिव्यक्ति को देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया था। ये वही भाव था जो भारत का वैदिक वाक्य कहता है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। यह भाव कैसे सहज और सरल तरीके से प्रत्येक भारतीय के मन में इसकी अमिट छाप छोड़ी जाए, वह उस रूप में हम सबको देखने को मिली। राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूर्ण होने पर हर भारतीय के लिए आत्मनिरीक्षण का क्षण है। 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने जब सर्वसम्मति से वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दी थी, तो ये निर्णय केवल एक औपचारिक घोषणा नहीं थी, बल्कि सत्य का प्रतिपादन भी था। सीएम योगी ने वंदे मातरम को कोरोना महामारी से जोड़ते हुए कहा कि करीब 100 साल पहले एक महामारी में भारत की 30 करोड़ आबादी में करोड़ों लोग मारे गए थे, लेकिन आजादी के बाद खासकर कोरोना काल में भारत ने वैश्विक स्तर पर शानदार प्रबंधन किया और वंदे मातरम व्यक्ति को मत मजहब से ऊपर उठाकर राष्ट्र के लिए सोचने की प्रेरणा दी। आज के अवसर पर मैं केवल एक बात आप सबसे कहना चाहूंगा, केवल एक गायन नहीं, एक गीत नहीं, ये भले ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ के उस अमर उपन्यास पर आधारित है, जिन्होंने बंगाल और भारत के अंदर उस दौरान भूख से तड़पती हुई, अकाल से ग्रसित और अभाव से ग्रसित जनता के उन स्वरों को, जिसे बाद में सन्यासियों ने एक आंदोलन का रूप दिया, उस पर आधारित हो। लेकिन वास्तव में अमर गीत भारत को एक नई दिशा देने, भारत की सामूहिक चेतना को आगे बढ़ाने में सफल हुआ है। साल 2022 में उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी। जिस यूपी में 2017 से पहले माफिया गैंगस्टर का बोलबाला था, वहां आज कानून का राज है और यूपी विकास पथ पर तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 8 सालों में राज्य ने कानून व्यवस्था, निवेश, आधारभूत संरचना और गरीब कल्याण में अभूतपूर्व प्रगति की है। ये सब कर्तव्यों की अभिव्यक्ति का परिणाम है। वंदे मातरम हमें यही सिखाता है कि अधिकारों से पहले कर्तव्य आते हैं। यह वंदे मातरम
जो किसी उपासना विधि का आग्रह ही नहीं करता हमें किसी जाति किसी व्यक्ति के प्रति उसे महिमा मंडन करने के प्रति आग्रही नहीं बनाता, यह हम सबको हमारे कर्तव्यों के प्रति आग्रही जरूर बनाता है। यह हमारा कर्तव्य क्या, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान दिवस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा 26 नवंबर 1949 को जब भारत की संविधान की ड्राफ्टिंग प्रति सौंपी थी और उस अवसर पर उन्होंने इस बारे में कहा था, तब मोदी जी ने इसी बात को कहा कि हम अपने देश के अंदर रहते तो हैं, अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने कर्तव्यों के बारे में भी स्मरण किया है? ये कर्तव्य जो हमारे वर्तमान को भी और भावी पीढ़ी के भविष्य को भी उज्जवल बना सके। और ये वंदे मातरम हमारे उसी कर्तव्य के प्रति, राष्ट्र माता के प्रति, हमारे कर्तव्यों के प्रति भी हमें आग्रही बनाता। लोगों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया। सीएम योगी ने सभी से अपील की कि स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर इस गीत को नियमित रूप से गाया जाए ताकि युवा पीढ़ी में राष्ट्र प्रेम और कर्तव्य भावना मजबूत हो। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। रुख अन्य खबरों का करेंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री